Good morning, student. Welcome you again in second part, class 7th. Literary sources. There is no dearth of literature. Sources paper. Okay. Was first used in India during this period. Slowly the use of paper increased and it became easily available and was widely used of scribe and chronicle who wrote by hand since printing had not been invented. ठीक है, हालांकि शुरू में लिटरेरी सोर्सेज का बहुत ज़्यादा अभाव था, उस समय लिखने के साधन नहीं हुआ करते थे, तो आपने देखा कि इंस्क्रिप्शंस या फिर कॉइन्स सिक्के या फिर पिक्चर के द्वारा ही वहाँ की जानकारी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लिखना स्टार्ट हुआ, प्रिंटिंग मशीन होने लगी, तो इसके बारे में और भी हमें जानकारी मिलने लगी। कुछ क्रॉनिकल राइटर्स है जिन्होंने पहले प्रिंटिंग नहीं था, उससे पहले हाथ से लिखते थे, उसके बाद प्रिंटिंग इन्वेंटेड हो गई। ठीक है, तो देयर आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो हाथों से लिखी जाती है वो मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती थी एंड गिव अस डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडाइवल पीरियड। और ये भी हमें मेडाइवल पीरियड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ दिस मैन्युस्क्रिप्ट वर कीप्ड इन टेम्पल्स एंड मॉन्स्टरीज और विद द रूलर्स। ठीक है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ये राजा के जो टेम्पल से दरबार होता है या फिर मोनास्ट्रीज या रूलर्स के पास रखी जाती थी एंड दे फॉर्म द आर्चिव, और ये आर्चिव भी बनाए जाते थे जहाँ पे सारे इंस्क्रिप्शंस संभाल के रखे जाते थे। दिस मैन्युस्क्रिप्ट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन बट दे आर नॉट विदाउट लिमिटेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकिन कोई भी लिमिटेशंस नहीं हुआ करते थे। कभी कभी हद से ज़्यादा भी बारे में लिख दिया जाता था। जो राइटर्स होते थे वो राजा के अप्रिशिएशन में बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लिख देते थे। ठीक, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड बाय हैंड एंड ड्यू टू कॉपी एरर द लेटेस्ट वर्जन वाज समटाइम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल। और मैन्युस्क्रिप्ट जो कि कॉपी की जाती थी एक से दूसरे, तो उसके बाद मैन्युअली हैंड रिटन थी तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आती थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ओरिजिनल है और जो कॉपीड है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता था, और हम भी जानते हैं कि इस प्रकार होता है। ठीक, लिटरेरी सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंडिजियस एंड फॉरेन। इंडिजियस मीन्स स्वदेशी और फॉरेन मतलब जो बाहर से आने वाले हैं। ठीक है, इंडिजियस लिटरेचर किंग कोर्ट, ठीक है, किंग कोर्ट पोइट स्कॉलर रोट एक्सटेंसिवली एंड देयर वर्क थ्रू लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक एंड सोशल सोसाइटी ऑफ द टाइम। ठीक है, इंडिजियस लिटरेरी सिस्टम वो कहलाते हैं जहाँ पे राजा, उसके दरबार में रहने वाले कवि, स्कॉलर वो लिखने का काम किया करते थे, जो कि वहाँ के राजा का प्रशासन कैसा, वहाँ के पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक लाइफ कैसी है, पीपल कैसे, सोसाइटी कैसे, इस तरह के बारे में जानकारी हमें मिलती है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे राइटर्स थे जैसे कल्हण रॉट द राजतरंगिणी विच इज़ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कल्हण ने लिखा था, जो राजतरंगी बुक लिखी है उसमें कश्मीर के बारे में हिस्ट्री लिखा है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखा है। ठीक, उसके बाद लिखा है बाबर रॉट द बाबरनामा तुजुके बाबरी विच इज़ प्राइसलेस रिकॉर्ड ऑफ हिज राइन, और उसके प्रशासन के बारे में लिखी गई है। उसके बाद गुलबदन बेगम रोड द हुमायूंनामा लिखी है, हुमायूं के बारे में जिक्र किया है। अबुल फजल अकबरनामा एंड आइन अकबरी डील विद द अकबर स्टाइन, अकबर के प्रशासन के बारे में लिखा है। अमीर खुसरो तुगलकनामा गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ तुगलक डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलता है। अब्दुल हमीद लाहौरी रोड बादशाहनामा विच शेयर्स लाइट ऑन द राइन ऑफ शाहजहां। इस तरह के प्रोमिनेंट राइटर हुए जो कि कोर्ट में राजा जो किंग होता है उसके कोर्ट में रहने वाले स्कॉलर, कभी कभी खुद किंग भी लिखा करते थे। इस तरह की बुक्स कहलाती है इंडिजियस लिटरेचर। नेक्स्ट आता है फॉरेन लिटरेचर। ओके, इंडिजियस कंप्लीटेड, देन फॉरेन लिटरेचर। फॉरेन लिटरेचर ट्रैवल हैव लेफ्ट इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑन द मेडाइवल पीरियड। ठीक है, कुछ ट्रैवलर्स जो राजदूत आए थे बाहर से, फॉरेनर्स जो विदेशी यात्री भारत में आए थे, उन्होंने भी लिखने का काफ़ी शौक होने के कारण उन्होंने भी लिखा है कि पॉलिटिकल लाइफ के बारे में या कि किंग के बारे में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अल्बर्नी। ठीक है, अल्बर्नी है रोड द तारिक और हिंद विच इज़ अ मिरर ऑफ द 11th सेंचुरी, जिसने 11th सेंचुरी के बारे में जानकर लिखा है। इट गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ द रिलीजियस, साइंटिफिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मार्क पोलो। ठीक है, मार्क पोलो वेनेटाइन ट्रेवल विजिट द साउथ इंडिया। ठीक है, जो साउथ इंडिया में आया था और ये वेनेटाइन विद ट्रेवलर्स था एंड हिज बुक टेलर्स अबाउट द कस्टम, लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमिक ऑफ द रीजन। ठीक, और उस रीजन के ट्रेडिशन कैसी थी, लाइफ स्टाइल कैसी थी, इकोनॉमिक जीवन के बारे में लिखा गया। एंड मार्क पोलो हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ द मेडाइवल ट्रेवल एंड ही वाज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ मेडाइवल ट्रेवलर्स। ठीक है, नेक्स्ट इब्न बतूता।
Next, Ibn Battuta. Now, Ibn Battuta, he was a Moroccan traveler. ठीक है, he come from the Morocco. Has a compiled his travel memory called रहला. ओके, उसने जो लिखा था उस मेमोरी को उसने रहला कहा है. एंड इट थ्रो लाइट ऑन द सोशल जोग्राफी एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के बारे में उसने सारी जानकारी लिखी, वहाँ के लोग कैसे थे, इकोनॉमिक जोग्राफी और सोशल कंडीशन के बारे में जिक्र किया है. नेक्स्ट, सर थॉमस रॉय एंड विलियम हॉकिंस. ओके, सर थॉमस रॉय एंड विलियम हॉकिंस visited Jahangir's court. Okay, during the Jahangir's court, during the Mughals. Thomas Roy, A Voyage to East is a very useful source of information our knowledge. ठीक है, इसके द्वारा लिखी गई बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे नॉलेज को काफ़ी बढ़ाती ऑफ इंडिया. ग्लोरियस पास हैड बीन इनहेंस्ड बाय द सोर्स ऑफ विच हैव ब्रॉट टू द लाइट कल्चर दैट फ्लोरिश इन इंडिया. ठीक है, भारत का जो कल्चर है फ्लोरिश हुआ था उसके बारे में काफ़ी जिक्र किया गया है, इस पर लाइट डली गई उन्होंने. ठीक, तो इस प्रकार से प्रोमिनेंट इंडिजियस राइटर एज वेल एज फॉरेन राइटर के बारे में हमने स्टडी किया है. नाउ रेनेसेंस. ठीक है, यहाँ पे वर्ड अराउंड है, यहाँ पे एक और देखेंगे टॉपिक जो आ रहा है. रेनेसेंस वाज अ कल्चरल मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन इटली. ठीक है, रेनेसेंस, ठीक है, वाज अ कल्चर मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन इटली इन द 14th century में स्टार्ट किया गया था. एंड इट स्लोली स्प्रेड टू द होल यूरोप. धीरे धीरे पूरे यूरोप में स्टार्ट हुआ. रेनेसेंस मीन्स रीबर्थ, रिवेल, पुनर्जन्म. ओके, रेनेसेंस मीन्स पुनर्जन्म. ठीक है, इधर रिवेल. द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसेंस वाज फेल्ट इन लिटरेचर फिलोसफी. और फर्स्ट ये जो महसूस किया गया था, ठीक है, इसका सबसे पहले शुरुआत जो किया गया था वो लिटरेचर फिलोसफी के द्वारा. आर्ट, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ अ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी. ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी ग्रेट चेंजेस टू प्लेस. और उस समय के दौरान बहुत सारे ग्रेट चेंजेस हुए और उसी कारण भारत में भी आज़ादी मिलने का यही भी कारण था कि लोगों में पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जन्म हुआ. एक तो लोगों का पहले किस तरह से लाइफ स्पेंड करते उसके बाद धीरे धीरे लोगों में भी एक नई उमंग, नया जोश आया और इन्हीं के कारण आया था ये. एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेंज वाज दैट ट्रैवल ऑफ द क्लासिक लर्निंग. देयर वर न्यूमरस आर्टिस्टिक डेवलपमेंट. वर्ल्ड फेमस पॉलीमैथ्स सच एज लियोनार्डो डा विंसी एंड Michelangelo. ठीक है, Michelangelo and made a great contribution of this one. Okay, Mona Lisa by Leonardo da Vinci is a masterpiece of Renaissance at the world art. Okay, important terms यहाँ पे देखेंगे कुछ. सल्तनत, अ टर्म यूज फॉर द 5 शॉर्ट लिव्ड मुस्लिम. ठीक है, सल्तनत जो 5 पहले मुस्लिम शासक जो भारत में रहे हैं, अलग अलग डायनेस्टी के मुस्लिम किंगडम्स ऑफ सल्तनत ऑफ इन मेडावल इंडिया. इनको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया, जिसमें सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी रही है. ठीक है, फिर तुगलक रहे हैं. इस प्रकार से स्टार्टिंग के जो भी रूलर रहे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाए, जिसमें लोधी है. ठीक है, अगला एपिग्राफी. हम जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन स्पेलियन एंशिएंट वंस. ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडिजियस, नेचुरली एग्जिस्ट और बिलोंगिंग टू द प्लेस रेदर देन अराइविंग फ्रॉम द अनदर प्लेस. मीन्स इंडिजियस जो स्वदेशी होते हैं, नेटिव जिसको हम कह सकते हैं, दूसरे प्लेस से आने वाले को हम फॉरेनर्स कहेंगे, और जो यहीं के हैं उनके द्वारा लिखी गई बातों को इंडिजिनियस लिटरेचर कहेंगे, स्वदेशी. आर्कियोलॉजिकल, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू एग्जीबिशन. जो खुदाई के दौरान जो भी निकलते हैं उनको एग्जीबिशन के दौरान इनको आर्कियोलॉजिकल स्टडी कहा जाता है. लिटरेरी एसोसिएट विद द राइटिंग जो लिखी गई बातें हैं उसको लिटरेरी सोर्सेज. एंड मैन्यूस्क्रिप्ट, एनी डॉक्यूमेंट दैट इज रिटन बाय हैंड, दिस इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. Okay, now we have completed this chapter and question answer we will continue in next lecture. Okay, thank you.